बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा रिव्यू एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द गिवन एंगल्स फ्रॉम। ए पार्ट में डिग्रीज टू रेडियन के एंगल जो है डिग्रीज में गिवन है, आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है और आंसर पाई की शक्ल में लिखना है। तो हमें पता है कि हमारा जो एंगल डिग्रीज में होगा उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपने पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो आपका एंगल है ये किस में हो जाएगा, रेडियंस में। अब बेटा आपने क्या करना है, 255 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई से और डिवाइड करेंगे 180 से, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 17/12 पाई रेडियंस। बेटा यहाँ पे सेकंड पार्ट में 75 डिग्रीज है और 45 मिनट्स हैं। तो सबसे पहले हम मिनट्स को भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, 75 डिग्री प्लस ये जो 45 मिनट्स हैं इसको 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट्स हैं। तो अब ये जो है ये भी किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। तो 75 डिग्री प्लस आप 45 को डिवाइड करेंगे 60 से, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.75 डिग्री। तो जब इसको कंबाइन करेंगे तो ये 75.75 डिग्री। अब बेटा ये जो डिग्री में है इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो रेडियन में करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से। आप कैलकुलेटर पे 75.75 मल्टीप्लाई बाय पाई और डिवाइड बाय 180 करते हैं, तो आपके पास जो आंसर आता है वो आ जाएगा 101/240 पाई रेडियन। बेटा थर्ड पार्ट में 142.5 डिग्री है, इसको रेडियन में करने के लिए पाई बाई 180 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका रेडियन में हो जाएगा। अब जब हम 142.5 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 180 से डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर अब यूज कर लेंगे तो ये आ जाएगा 19/24 पाई रेडियन के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा बी पार्ट है, कन्वर्ट करना है रेडियंस टू डिग्री, गिवन आंसर इन डिग्रीज एंड मिनट्स। तो डीएमएस में आपने आंसर देना है। तो आपके पास जो एंगल गिवन है वो है 17 पाई/24 रेडियंस। तो बेटा डिग्री में करने के लिए आपने क्या करना है, ये जो 17 पाई/24 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई के साथ। अब ये 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो एंगल है आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। बेटा पाई पाई से कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद आपने 17 को मल्टीप्लाई करना है 180 के साथ और डिवाइड आपने करना है 24 के साथ। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 127.5 डिग्री। अब क्योंकि उसने हमें कहा कि आंसर डिग्री और मिनट्स में लिखना है, तो ये जो डेसिमल पार्ट है डिग्री का ये मिनट्स में जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा 127 प्लस ये जो 0.5 है इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आंसर है आपका चला जाएगा बेटा मिनट्स में। अब आपने क्या करना है, 127 हमारे पास डिग्रीज हैं, ये जो 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30। तो ये जो 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर मिनट्स में आएगा, तो ये 30 मिनट्स हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में बेटा 7 पाई/12 रेडियन है। तो आप क्या करेंगे, 7 पाई/12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई से, तो ये जो एंगल है आपका कन्वर्ट हो जाएगा डिग्रीज में। पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 7 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 105 डिग्री। तो बेटा थर्ड पार्ट में 11 पाई/16 रेडियन है, इसको डिग्रीज में करने के लिए हम 180
ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो एंगल है आपका कन्वर्ट हो जाएगा डिग्रीज में। पाई बेटा पाई से कैंसिल हो जाएगा। 11 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और 16 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 123.75 डिग्री। अब क्योंकि हमें उसने कहा कि आंसर आपने डिग्रीज और मिनट्स में लिखना है, तो ये जो डिग्री का फ्रैक्शनल पार्ट है ये मिनट्स में करने के लिए हम इसको 123 डिग्री प्लस 0.75 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डिग्री है ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बेटा 123 डिग्री, अब आप जब 0.75 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 45। तो ये जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया ये बेसिकली किस में है, मिनट्स में। तो आपका आंसर आ जाएगा 123 डिग्री एंड 45 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो प्रूव करना है, लेफ्ट और राइट साइड का आंसर सेम है। तो फर्स्ट पार्ट में हम ऐसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है आपकी साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। अब राइट हैंड साइड में क्योंकि हमें ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए तो हम क्या करते हैं कि इसका साइन चेंज करते हैं दरमियान वाला। तो 1 माइनस कॉस थीटा ओवर में, तो क्योंकि हमें ऊपर 1 प्लस कॉस चाहिए तो हम 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और 1 प्लस कॉस थीटा से ही डिवाइड। क्योंकि आपको पता है कि फ्रैक्शन में अगर आप न्यूमिनेटर को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब बेटा जो साइन थीटा है ये मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस कॉस थीटा से, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है। नीचे अगर आप देखें तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, तो आपका फार्मूला है ए प्लस बी और ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ओवर में 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो आपको अगर याद हो हमारा बेसिक फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था, 1 के। ये प्लस कॉस है उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर के। तो ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है इसकी जगह हम लगा सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर में आपके पास साइन स्क्वायर है तो इसको आप 2 दफा लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये साइन थीटा से कट जाएगा, आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर में आपके पास आ जाएगा जी साइन थीटा। अगर हम देखते हैं तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी, हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है। आंसर जो है वो किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। तो ये जो आंसर है ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू right hand side, hence proved। सेकंड पार्ट में बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा माइनस साइन थीटा। ये साइन थीटा क्योंकि दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे कॉसिक थीटा से और माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा के साथ। तो इस साइन थीटा को कॉसिक थीटा से भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस साइन थीटा को इस साइन थीटा से भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। कॉसिक जो है आपको पता है ये साइन का रेसिप्रोकल है तो ये आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा माइनस साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये बेटा साइन थीटा से कट जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल है
अब ये प्लस साइन स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो इसका मतलब है जहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर है उसकी जगह हम कॉस स्क्वायर पुट कर सकते हैं, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब अगर राइट हैंड साइड देखें तो बेटा राइट हैंड साइड में हमने 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर के इक्वल रखना है। तो हमें पता है कि जो कॉस थीटा है वो इसके इक्वल होता है 1 ओवर सीकेंट थीटा के। तो कॉस स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा। यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो दिस इंप्लाइज हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। थर्ड पार्ट में बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। कॉसिक जो है हमें पता है ये इक्वल होता है 1 ओवर साइन थीटा के, माइनस सीकेंड जो है ये होता है 1 ओवर कॉस थीटा के इक्वल। ओवर में आ जाते हैं, कॉसिक जो है इसकी जगह आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा, प्लस जो सीकेंट है इसकी जगह आ जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा। अब देखें हमें राइट हैंड साइड पर टेन थीटा चाहिए, तो अगर यहाँ पे साइन थीटा आ जाए तो साइन ओवर कॉस टेन बन जाएगा, इधर भी अगर साइन आ जाए तो साइन ओवर कॉस टेन हो जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं कि इस फ्रैक्शन को साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय साइन थीटा। अब बेटा देखें यहां पे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा ओवर साइन थीटा, आगे माइनस, यहां पे साइन थीटा आएगा तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ओवर में यहां पे साइन थीटा से करेंगे तो ये भी हो जाएगा साइन थीटा ओवर साइन थीटा, प्लस यहां पे भी साइन थीटा से करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब बेटा साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन थीटा होता है, ओवर में ये साइन साइन से कटेगा 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है टेन थीटा। तो यही आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फोर्थ पार्ट में बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। हमें पता है टेन थीटा जो है ये है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, प्लस और जो कॉट थीटा है वो है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब बेटा जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आपके पास साइन थीटा भी आ जाएगा कॉस थीटा भी आ जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर एलसीएम में आ गए। यहां से कॉस कॉस से कटेगा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के, ओवर में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। उसके बाद आप जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। फिफ्थ पार्ट में बेटा लेफ्ट हैंड साइड जो है ये हमने लिख लेनी है। अब क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन है दरमियान में प्लस का साइन है तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम में आपके पास जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो एलसीएम होगा, तो दोनों डिनोमिनेटर आपके पास एलसीएम में आ जाएंगे। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा भी आ जाएगा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा भी आपका ये एलसीएम में आ गए। अब बेटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से कट जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। आगे ये प्लस का साइन है, यहाँ पे देखें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये कट जाएंगे, तो इस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का
होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बेटा आप यहाँ पे दोनों स्क्वायर्स को ओपन करके सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। हमें पता है कि सिंस a प्लस बी का जो स्क्वायर है, अगर उसमें प्लस करें a माइनस बी का स्क्वायर, तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं कि प्लस वाले स्क्वायर में अगर हम माइनस वाला स्क्वायर ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जब फार्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे कि दो स्क्वायर जब ऐड हो रहे हैं तो आंसर आएगा 2 इंटू पहली टर्म ए स्क्वायर का मतलब पहली टर्म का स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा। ओवर में अगर आप देखें तो बेटा ओवर में एक दफा प्लस है एक दफा माइनस है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के, तो इसकी जगह बेटा आ जाएगा 1। यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हैं कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पे इसकी जगह 1 पुट कर देते हैं। ओवर में अगर आते हैं तो ओवर में आपके पास कॉस स्क्वायर है, तो इसी फार्मूले से ये प्लस साइन स्क्वायर है उधर जाके होगा माइनस साइन स्क्वायर, तो आपका कॉस स्क्वायर आ जाएगा। कॉस स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और आगे है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा 2 1 आपके पास आ जाएगा, तो बेटा 2 1 2 आ जाएगा ऊपर। ओवर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा। यही हमारी राइट हैंड साइड है, तो दिस सिंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। और यहां पे आप नीचे क्वेश्चन लिख सकते हैं। बेटा लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, ये जो ओवर है इसकी जगह डिवाइड 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम ऐसे करते हैं कि इसको साइन थीटा से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिवाइडिंग बाय साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, आगे आ जाएगा ये डिवाइड का साइन 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब बेटा इसको लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये जो ओवर में साइन थीटा था इसको 1 के ओवर में लहदा लिख लिया और कॉस थीटा के ओवर में लहदा। आगे है डिवाइड 1 ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कर लिया। अब बेटा जो 1 ओवर साइन थीटा है ये आपके इक्वल होगा कॉसिक थीटा के, प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा जो है ये आपका इक्वल होगा कॉट थीटा के। आगे डिवाइडेड बाय 1 ओवर साइन थीटा जो है ये आपका आ जाएगा कॉसिक थीटा के, माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा आ जाएगा कॉट थीटा के। तो बेटा कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड था उसको ओवर में लिख लिया और आ जाएगा कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब जो चीज प्रूव करनी है वहां पे हमें चाहिए कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर, कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर चाहिए। तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये मल्टीप्लाई होके स्क्वायर हो जाए, लेकिन जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। अब बेटा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई होके होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ओवर में अगर देखें तो एक दफा दरम्यान में प्लस का साइन है और एक दफा माइनस का साइन है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है वो आपके इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल।
अब बेटा कोसिक थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर है, ये जो कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है ये 1 के इक्वल है। हमने फार्मूला एक पढ़ा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं वो फार्मूला कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिक स्क्वायर थीटा क्या है, तो ये कॉट स्क्वायर इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। तो ये आपके पास आ जाएगा कोसिक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यही आपकी क्या थी राइट हैंड साइड थी। तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। Question number 4 beta, if tan theta is equal to 3 over under root 2, then find the remaining trigonometric ratios where theta lies in first quadrant. Theta lies in first quadrant means कि सब trigonometric ratios जो हैं वो पॉजिटिव आएंगी, पहले क्वाड्रेंट में सारी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। अब बेटा tan थीटा क्योंकि परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है और वो गिवन है 3 ओवर अंडर रूट 2, तो अगर हम कंपेयर करते हैं इनको तो परपेंडिकुलर 3 है और बेस जो है वो अंडर रूट 2 है। तो बेटा परपेंडिकुलर और बेस हमें गिवन है, तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करें, परपेंडिकुलर 3 है तो 3 का स्क्वायर और जो बेस है वो अंडर रूट 2 है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 2 आ जाएगा, एच स्क्वायर जो है वो आपके पास आ जाएगा 11। दिस इंप्लाइज एच इज इक्वल टू अंडर रूट 11। तो हाइपोटेन्यूज जो है जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर स्क्वायर रूट काट जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल आएगा अंडर रूट 11 के इक्वल आ जाएगा। अब बेटा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों वैल्यूज हमारे पास हैं, तो फिर हम कहेंगे जो साइन थीटा है वो आपका होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट 11। साइन के बाद आ जाएगा कॉस थीटा, वो होता है आपका बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस आपके पास अंडर रूट 2 है, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 11 है, इसको हम 2 ओवर 11 होल अंडर रूट भी लिख सकते हैं। टेन थीटा गिवन था। अब साइन का रेसिप्रोकल बेटा आपके पास आएगा कोसिक थीटा, वो हो जाएगा एच ओवर पी और अंडर रूट 11 ओवर 3। कॉस का रेसिप्रोकल आपके पास आ जाएगा सीकेंट थीटा और सीकेंट थीटा आपका एच ओवर बी आ जाएगा और ये आ जाएगा अंडर रूट 11 ओवर अंडर रूट 2, या इसको हम 11 ओवर 2 अंडर रूट भी लिख सकते हैं। और टेन का जो रेसिप्रोकल है वो आ जाएगा कॉट थीटा, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस आपके पास अंडर रूट 2 है और परपेंडिकुलर 3 है। तो इस तरह हम बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमने फाइंड कर ली। Question number 5 beta, from a point on the ground the angle of elevation to the top of a 30-meter high building is 28 degree। तो सबसे पहले समझे कि यहाँ पे एक बिल्डिंग है और जमीन से जो एक पॉइंट पे अगर एंगल हम देखें उसका तो वो है 28 डिग्री। ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट उसने हमें दी हुई है वो है 30 मीटर्स। अब वो कह रहा है हाउ फार इज द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, ये जो पॉइंट जहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर जो एंगल 28 का बन रहा है ये बिल्डिंग की बेस से कितनी दूर है। तो ये जो डिस्टेंस ए बी है, ए से बी, ये बेसिकली हमें फाइंड करना है। इस पॉइंट का नाम सी रख लेते हैं। यहाँ पे क्योंकि बिल्डिंग और जमीन के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, तो हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। तो सबसे पहले जो भी चीज़ फाइंड करनी है उसको हम लेट कर लेते हैं। तो लेट डिस्टेंस जो है आपका डिस्टेंस वो है ए से बी, जो हमने फाइंड करना है ए बी, और ये एक्स है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क। अब जो गिवन चीज़ें हैं वो फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हाइट गिवन है, हाइट जो है उसकी है वो 20 है और ये है 30 मीटर्स के इक्वल। दूसरा जो एंगल है, एंगल थीटा जो है वो आ जाएगा 28 डिग्री। अब बेटा जो दो चीजें हैं, एक चीज जो गिवन है और जो चीज फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर और बेस बन रही हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इन
राइट ट्राइंगल ए बी सी, परपेंडिकुलर और बेस की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो tan थीटा है। तो tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर पे आपके पास है बी सी और जो बेस है वो है ए बी। तो बेटा tan थीटा जो एंगल है वो 28 डिग्री है, बी सी जो है वो 30 है और ए बी जो है वो x है जो हमने फाइंड करना है। अब बेटा आप कैलकुलेटर की मदद से tan 28 की वैल्यू फाइंड करें। tan 28 डिग्री वो आपके पास आ जाएगा 0.5317, 0.5317 30 ओवर x। x बेटा जब दूसरी साइड पे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो है ये आगे डिवाइड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू आ जाएगा 30 ओवर 0.5317। अब आप कैलकुलेटर पे बेटा 30 को डिवाइड करेंगे 0.5317 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 56.42। तो x इज इक्वल टू 56.42 मीटर्स। तो इसका मतलब है जो डिस्टेंस ए बी है जो हमने x लेट किया था वो हमारे पास निकला है 56.42। तो लास्ट में हम रिजल्ट लिखेंगे, हम कहेंगे हेंस डिस्टेंस इज इक्वल टू 56.42 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 65 डिग्री विद ग्राउंड। तो एक दीवार के साथ सीढ़ी जो है वो एंगल बेटा जो बना रही है वो बना रही है 65 डिग्री का। इफ द लैडर इज 10 मीटर लॉन्ग, तो ये जो सीढ़ी है जो यहाँ पे सीधी दीवार के साथ हमने सीढ़ी लगाई है उसकी लेंथ दी हुई है वो है 10 मीटर्स। अब वो कह रहा है हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल, कि ये जो सीढ़ी है ये दीवार की कितनी बुलंदी तक यहाँ तक पहुंची है। तो हमने बेसिकली इस दीवार की हाइट फाइंड करनी है। तो दीवार और जमीन के दरमियान राइट एंगल है 90 का, नाम रख लेते हैं ए बी सी। जो चीज फाइंड करनी है उसको एक्स लेट कर लेते हैं। तो लेट हाइट ऑफ वॉल इज इक्वल टू वो है बी सी एक्स क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। उसके बाद लेंथ ऑफ लैडर हमें दी हुई है जो वो है ए से सी तक, वो आपके पास आ जाएगी 10 मीटर। जो एंगल है उसको हम थीटा से शो करते हैं और वो है 65 डिग्री। अब हमारे पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम कहेंगे इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। अब देखें जो चीज हमने फाइंड करनी है वो परपेंडिकुलर है और जो चीज गिवन है वो हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हमारे पास साइन थीटा होती है। तो हम कहेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके पास आ जाएगा बी सी और जो हाइपोटेन्यूज है वो है ए सी। साइन बेटा थीटा की जगह एंगल 65 डिग्री आ जाएगा। बी सी हमने फाइंड करना है एक्स और ए सी जो है वो है 10। अब आप कैलकुलेटर की मदद से साइन 65 की वैल्यू फाइंड करें। तो साइन 65 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.90363। 0.9063 आपके पास वैल्यू आ गई साइन 65 की। x ओवर 10, ये 10 इधर डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 0.9063। तो x इज इक्वल टू आपके पास जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.063 मीटर्स। तो रिजल्ट में हम लिखते हैं कि हेंस हाइट ऑफ वॉल जो है हाइट इज इक्वल टू 9.063 मीटर्स।